बिहार के इस उपचुनाव में पता चल जाएगा कि पशुपति कुमार पारस का पलड़ा भारी है या फिर चिराग पासवान का पलड़ा भारी है। अब देखना यह है कि इस चुनाव में जिस प्रकार से एनडीए और महागठबंधन जुट गई है और साथ ही साथ महागठबंधन दो खेमे में बंट गई है। पप्पू यादव आज दिल्ली जाते हुए नजर आए। उन तमाम गतिविधियों पर बात करेंगे हम इस पॉलिटिकल अपडेट्स में। आज 6 अक्टूबर है और बिहार की सियासत प्रत्येक दिन इधर से उधर बदल रही है, चाहे वह कांग्रेस हो या आरजेडी हो या फिर पप्पू यादव हों, कन्हैया हों, और तमाम समीकरण लगातार बन रहे हैं, बदल रहे हैं। उन तमाम चीज़ों पर हम बात करते हैं, प्रत्येक दिन बात करने का प्रयास करते हैं एक बिहार के पॉलिटिकल अपडेट्स जो यह प्लेलिस्ट है इसी में। तो मैं पहले बात कर लेता हूं पप्पू यादव पर। पप्पू यादव 2 दिनों पहले जेल से बाहर आए हैं। उसके बाद से जिस प्रकार से पप्पू यादव ने जिस प्रकार से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी को साफ तौर पर वहां पर टारगेट लिया और कांग्रेस से उनकी लड़ी जाने वाली सीट तारापुर जो ऑफर की गई थी, मगर कई अड़चनें थी, उनकी अलग पार्टी थी, उनके अलग सिंबल थे, उस सिंबल पर लड़ने की बातें थी, मगर जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव का पहले से ही है, वह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम बातें हैं, उनकी पार्टियां चली जाती। पप्पू यादव का कहना था कि हम अपने स्वास्थ्य कारणों से अभी दिल्ली जा रहे हैं, कुछ दिन में वापस बिहार आएंगे तो फिर सक्रिय हो जाएंगे और उन दोनों जगहों पर कांग्रेस का साथ देंगे। मगर एक बात और है, स्वास्थ्य तो उनका यहाँ भी दिखाया जा रहा था, मगर हो सकता है कि 4-5 महीने जेल में बिताने के बाद जिस प्रकार से पप्पू यादव की तबीयत रही, दिल्ली में कुछ अच्छा इलाज, कुछ ऐसा इलाज हो। मगर वहाँ पर बातें यह है कि वह दिल्ली में कांग्रेस के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनसे मिलते हुए नजर आएंगे, चाहे वह राहुल गांधी हों या फिर और भी कई चीज़ें हों। वो तमाम बातें विलय को लेकर बातें होंगी या फिर पार्टी में बंटवारे को लेकर बातें होंगी, वो तमाम बातें दिल्ली में होगी। उसके बाद वो आएंगे और कांग्रेस में उनकी रणनीति क्या कुछ होगी, क्योंकि कांग्रेस से वह पहले भी करीबी रहे हैं और कांग्रेस की लगातार वह तारीफ भी करते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी में थे तो ऐसे भी उनकी कांग्रेस से बनती थी और उनकी पत्नी कांग्रेस के टिकट पर सांसद भी बन चुकी हैं और पार्टी में एक अहम जिम्मेदारी और पद पर भी हैं। ये तमाम बातें हैं पप्पू यादव से जुड़ी हुई कि उनकी कांग्रेस में जाने की आशंका पर मुहर लग चुकी है। उन्होंने खुद भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हम कांग्रेस के प्रचार में रहेंगे। मगर एक चीज़ें उन्होंने की, नीतीश कुमार की तारीफ की। यह एक संशय वाली स्थिति पैदा करती है कि बीजेपी के खिलाफ एक टीम बन रहा है क्या, ऐसे संदेश बार बार जा रहे हैं, कांग्रेस हो और जदयू हो। साथ ही आरोप लगाते हुए पप्पू यादव ने कहे कि पप्पू यादव का कहना था कि बीजेपी और आरजेडी में पीछे से खिचड़ी पक रही है कि नीतीश कुमार को हराया जाए। इन बातों में जब तक कुछ प्रामाणिकता न मिले तब तक तथ्यात्मक बातों पर कहा जा सकता है कि अभी जो भौगोलिक बातें हैं वही मानी जाए कि क्या कुछ चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार जब पलटी मारे कांग्रेस और इन तमाम दलों को जोड़ने के लिए, तो बीजेपी और आरजेडी को एक साथ आना मजबूरी हो जाएगा और इन दोनों की सीटें 150 सीटें ऊपर जाएगी। मगर क्या बीजेपी आरजेडी से मिलेगी, क्या आरजेडी बीजेपी से मिलेगी? तो ये दोनों एक उस छोर पर हैं जहाँ से मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के नेता आरजेडी को उतने पसंद नहीं करते हैं और आरजेडी भी बीजेपी को उतने पसंद नहीं करते हैं। इन दोनों का ध्रुव एक दूसरे के विरोध को लेकर है, मगर नीतीश कुमार पर सभी एग्री हो जा रहे हैं। यही कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का प्रभाव है या फिर इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं उस बात का ताकत है, या फिर कोई डर है कि कोई जो गलत चीज़ों में फंसे हुए नेता हैं वो नीतीश कुमार उनको जेल में करवा देंगे या जेल में करवा देते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार छूट रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को बंधक बनाने की बात तेज प्रताप ने कही थी, उनके बड़े बेटे हैं, मगर लालू प्रसाद ने इनकार कर दिया और कहा कि हम आएंगे, अभी स्वास्थ्य कारणों की वजह से दिल्ली में हैं, मगर आएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। उसके बाद हम एक कहानी लाएंगे कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी में आखिर क्या कुछ हो रहा है, उसको लेकर एक अलग खबरें लाएंगे। मगर ये बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स है, इसमें तमाम खबरें लाते रहता हूँ। नीतीश कुमार का कहना था कि लालू प्रसाद यादव, जब उनसे पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि लालू प्रसाद यादव बिहार आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो नीतीश कुमार का कहना था उन्हें किसने रोका है, वह तो जेल से भी सियासी समीकरण बनाते और बदलते रहते हैं। बेबाकी से नीतीश कुमार कह गए लालू प्रसाद यादव के बारे में,
वहीं उपेंद्र कुशवाहा लगातार यात्रा पर हैं। वह पटना आते हैं और लगातार हर प्रत्येक अलग अलग जिलों में अपनी एक यात्रा संगठन को कह सकते हैं कि मजबूती प्रदान करने के लिए वह लगातार जुटे हुए हैं जब से वह जदयू में आए हैं। अब बात है लोक जनशक्ति पार्टी के दो पार्टी जो बट चुकी है, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। ये जो दोनों अलग अलग पार्टी हैं, हेलीकॉप्टर और सिलाई मशीन का चुनाव चिन्ह जो है चाचा और भतीजे का सहमत का खेल 3.5 महीने तक चला, मगर अंततः दोनों की अपनी अपनी पार्टी हो गई। अब बातें यह है कि इस विधानसभा चुनाव में दोनों की ताकत दिखेगी कि कैसे ये दोनों अपने अपने कैंडिडेट को क्या कुछ करते हैं। वहाँ से एक बड़ी समीकरण दिखेगी, इन दोनों अपने कैंडिडेटों को कैसे जिताते हैं, क्योंकि पशुपति पारस नीतीश कुमार के पाले में हैं और चिराग पासवान अपना कैंडिडेट देने की बातों पर वह एग्री हैं और चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं। कह रहे हैं नीतीश कुमार को इस बार दिखला देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं अब बातें यह है कि आरजेडी और कांग्रेस, इन दोनों का गठबंधन सियासी चकनाचूर हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। अजीत शर्मा का बयान या फिर तमाम आरजेडी और कांग्रेस के बिहार के शीर्षस्थ नेताओं का बयान जिस प्रकार से आया, एक प्रकार से कह सकते हैं कि सहानुभूति की लहर नज़र दिखाई दी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि दोनों की राहें जुदा हो चुकी है, मगर फिर भी अभी संतावना देकर काम चला लें कि कब तक ये दोस्ती और रिश्तेदारी चल सकती है। ये दोनों को पता है कि कन्हैया कुमार जब से कांग्रेस में गए हैं तब से आरजेडी के नेता को यह बातें पच नहीं रही है, और आरजेडी भी अपनी नेता तेजस्वी को कह सकते हैं कि आगे करके जब लड़ी तो फिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, और फिर जब सियासी समीकरण जब विधानसभा को लेकर हो रही थी तो पप्पू यादव को ऑफर किया गया सीटें। ये तमाम बातें हैं बिहार की राजनीतिक पेचीदगियाँ की, जो बार बार होते रहती है और मैं बार बार करते रहूँगा और प्रत्येक दिन बिहार की पॉलिटिकल अपडेट्स में लाते रहूँगा। फिलहाल हमने इसमें बात की उन तमाम सियासी समीकरणों की जो आज से जुड़ी हुई थी, जो आज से बनी हुई थी 6 अक्टूबर को। और सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव दिल्ली जाकर क्या पार्टी की विलय करेंगे या फिर आकर आगे की गठबंधन की रणनीति कांग्रेस के साथ तय करेंगे। एक बातें और है कि नीतीश कुमार की लगातार तारीफ करते हुए कांग्रेस, जन अधिकार पार्टी, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी क्या एक अलग टीम बनाकर नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। ऐसे कई महत्वपूर्ण सवाल है जो भविष्य और समय पर निर्भर करेगा। मैं तमाम उन खबरों में आता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।